फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों के सामने आज जो टॉपिक लेकर के आया हूँ विटामिन नाम से है। और आपने देखा होगा हर एक एग्जाम में विटामिन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो विटामिन से प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा। दूसरा प्रश्न बनेगा तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये प्रश्न बनेगा। तीसरा प्रश्न बनेगा कि विटामिन के रासायनिक नाम कौन से होते हैं। चौथा प्रश्न बनेगा कि विटामिन के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, यहाँ से। फिर इसके बाद आते हैं सबसे पहला प्रश्न, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन रहेंगे 1 2 3 4 5। तो विटामिन की संख्या होती 6। विटामिन अपने 6 प्रकार के पाए जाते हैं। दूसरा वाला रहेगा विटामिन के मुख्य स्रोत। तो अभी अपन सारे विस्तृत से पढ़ने जा रहे हैं, विस्तार से, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आएगा विटामिन की खोज किसने की थी, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आते हैं विटामिन के रासायनिक नाम। तो फ्रेंड, रासायनिक नाम अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो रासायनिक नाम की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है और आपको याद ही रहनी चाहिए। मतलब आपको माइंड में अगर रहेगी तो हमेशा आपके प्रश्नों को अच्छा करेगी। तो देखिए, सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या रहता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल रहता है। ये रतौंधी नामक बीमारी से होता है। नॉर्मल आपको याद रहना चाहिए, मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन रहता है। इससे बेरी नामक रोग होता है। इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल और इससे स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफोराल। इससे होती है रिकेट्स, मतलब हड्डियों का कमजोर होना, और सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोल। ये अपने नॉर्मल रासायनिक नाम रहते हैं, लेकिन आपको ये याद ही रहना चाहिए। अब अपन आते हैं मुख्य भूमिका पे इसकी। तो देखिए, सबसे पहले विटामिन ए बी सी डी के टोटल 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आता है कि जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो आपको भूल जाता होगा। तो विटामिन जल में घुलनशील रहते हैं, वसा में। केवल अगर आएगा विटामिन कितने लोग उस प्रकार में घुलनशील रहते हैं, केवल 2 प्रकार में। ऐसा भी एक प्रश्न बन सकता है, एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील बी और सी। अब आपको ये भूल जाता होगा। तो बी और सी, तो अगर आपने पढ़ा है लाल रुधिर कणिका है और श्वेत रुधिर कणिका है, तो श्वेत रुधिर कणिका को बोला जाता है WBC, मतलब व्हाइट ब्लड सेल। तो W से होगा वाटर, B से हो गया जल में घुलनशील, B और C दोनों हो गए, मतलब वाटर, जल में घुलनशील, B और C। और दूसरी ट्रिक है, अगर आपको ये भूल जाती तो नॉर्मल सभी लोगों के उसमें पाई जाती है भैंस। जब भैंस खाना वगैरह अच्छा खा लेती तो पानी में जाती, तो भैंस गई पानी में, यानी B और C गई पानी में, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है वसा में घुलनशील। तो नॉर्मल अगर आपको याद है ADEK, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये भी भूल जाता तो यहाँ पर ट्रैक आप देख सकते हैं कीड़ा। नॉर्मल आपने सभी के घरों में देखा होगा कीड़ा रहता, तो कीड़ा किसमें है? वसा में घुलनशील है कीड़ा। अब इसके बाद अपन आते हैं कि विटामिन का क्या रहता है। विटामिन के काफी, मतलब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किसमें मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है विटामिन से, नहीं। तो विटामिन में कभी भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यहाँ से प्रश्न की भूमिका यही रहती है कि विटामिन में कभी भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। अब आपको अगर रासायनिक नाम की भी भूल जाते होगी, रासायनिक नाम सभी को भूल जाते होंगे। तो आपने नॉर्मल रक्त देखा होगा, अगर आप मूवी वगैरह टीवी वगैरह में रक्त देखा है तो उसको ट्रिक को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि विटामिन रथ पर एक टॉफी, एक ट्रिक भी आप देख लीजिए, रथ पर एक टॉफी। तो अगर आपको याद रहेगा, पर को आपको खत्म कर देना है, रासे रक्त, रासे रेटिनॉल, ठीक है। अब देखिए, याद करने का तरीका आपको, विटामिन ए, रासे रक्त, रासे रेटिनॉल। आंख में होता है नाइट ब्लाइंडनेस की कमी से, आंखों में, आंख में क्या क्या पाया जाता है? रेटिना, रेटिना से रेटिनॉल। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो हॉकिंस में होते हैं, मैकुलम भी मिलता कहीं कहीं, तो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद विटामिन बी आता है। विटामिन बी थायमीन, इसकी खोज भी हंग महोदय ने की थी, और कहीं कहीं मैकुलम इसका भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से जैसा एग्जाम में आए वैसा देख लीजिएगा। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग। इसके बाद आता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, और एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी नामक रोग से होता है।
लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या है, विटामिन ए में मुख्य स्रोत कौन से रहते हैं, तो आपको भूमिका में पूछा जाता है बीटा कैरोटीन। एक प्राथमिकता आती है कि बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है, विटामिन ए में पाया जाता है। गोल्डन राइस किसमें पाया जाता है, विटामिन ए में पाया जाता है, क्योंकि गोल्डन राइस इसमें पाया जाएगा, लेकिन नॉर्मल राइस विटामिन सी में पाया जाता है। जिसमें आपने देखा हो माड़ वगैरह रहता है ना, माड़ वगैरह रहता है, अब तो मतलब पॉलिश किए हुए चावल आने लगे इसलिए ऐसा बदल गया। तो जिसमें माड़ वगैरह पाया जाता है वो विटामिन सी रहेगा और गोल्डन राइस विटामिन ए रहेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इसमें मेन मुख्य स्रोत क्या रहता है विटामिन ए का, यकृत। विटामिन ए का मुख्य स्रोत यकृत रहता है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि आम विटामिन ए में पाया जाता है, और पपीता और आम विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। अब आपको भूल जाता होगा कि मतलब आम क्यों पाया जाता है, आप कई बार टेक्स्ट से याद करते होंगे। तो मेन है जो पीले फल होते हैं, कोई भी हो, जितने सारे पीले फल होंगे वो विटामिन ए में पाए जाएंगे। इससे आपका ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद अपन आते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी के मुख्य स्रोत है खट्टे फल, आंवला, नींबू, इनमें पाया जाता है, ठीक है, विटामिन सी। और इसके बाद आता है विटामिन डी, कैल्शियम। आपने देखा होगा कि हड्डियों में, मतलब जब हड्डियों में जब मतलब सूखापन नामक रोग हो जाता है तो बच्चों को सूर्य की रोशनी देते हैं। जब बच्चों को सूर्य की रोशनी देते हैं तो विटामिन डी उनको मिल जाता है और उनके लिए सही रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। और इसके बाद आता है विटामिन के, फिलोक्विन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको विटामिन के बारे में समझाया। विटामिन के बारे में आपको जो भी समझ आ गए, विटामिन का पार्ट फर्स्ट है फ्रेंड्स, आपको पार्ट सेकंड दिया जाएगा। पार्ट सेकंड का आप वेट कीजिए, पार्ट सेकंड आपको जल्दी अपलोड किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब करने के बाद अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।